मेरे इस वाले हाथ में ना यहाँ पे एक कट है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली स्क्रैच की तरह दिख रहा है। आपको पता है बॉडी पर खुद ब खुद निशान पड़ना साइन है कि आप पोजेस्ड हो गए हो। एंड एलिवेटर के अंदर जो लाइट थी ना वो भी चली गई। लिफ्ट के एग्जैक्टली सामने एक ब्लैक कलर की बिल्ली बैठी हुई थी, बट वो अजीब तरीके से एग्जैक्टली मेरे तरफ देख रही थी नीचे से। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत गुस्से से मुझे देख रहा है। मैं आँख खोलने जा रही थी बट मैं आँख खोल नहीं पा रही थी। हाथ से मेरे आँखों को पकड़ के रखा है। पहले ये मुड़ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मर चुका है ये। यही वो जगह है जहाँ पे मैंने ये रिचुअल स्टार्ट किया था। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है इस रिचुअल को करना। द डीमन ऑफ डार्कनेस रिचुअल। गाइस, अभी उस रिचुअल का नाम लेने से भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उतना डरावना रिचुअल शायद मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं किया। दैट वाज द biggest mistake of my life and that was the worst horror challenge I ever did। यार, मैंने मेरी जिंदगी में इससे घटिया, इससे बुरा कोई भी हॉरर चैलेंज नहीं किया। गाइस, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में सबसे पहली बार मैंने ही इस चैलेंज को किया। मेरे से पहले किसी ने भी नहीं किया था। एंड अभी मुझे लग रहा है कि मैंने ये चैलेंज करके बहुत बड़ा गलती कर दिया है। 29 अक्टूबर एग्जैक्टली रात के 3 बजे से लेके रात के 3:33 मतलब 3:33 AM तक मैंने ये रिचुअल किया था। एंड इस रिचुअल को करते हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा था। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी कि मुझे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा था। असली इंसिडेंट तो स्टार्ट होता है जब से वो रिचुअल खत्म हो गया। तब से उस दिन रिचुअल कंप्लीट करने के बाद, मतलब मैंने जो मेरा फोटो जला दिया था, आपने देखा होगा छत पे, मैं इसको जलाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये जल नहीं रहा। थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। आई स्वेयर मैं इसको आग नहीं रखी हुई हूँ। अभी चल रहा है। तो छत से जब मैं नीचे जा रही थी, मेरा फ्लैट जो है वो फर्स्ट फ्लोर में है, ठीक है। तो मैं लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर तक गई एंड एग्जैक्टली जिस टाइम पे मेरा लिफ्ट जाके फर्स्ट फ्लोर में रुका, लिफ्ट के एग्जैक्टली सामने एक ब्लैक कलर की बिल्ली बैठी हुई थी। एंड जब लिफ्ट रुका ना, उस बिल्ली ने हम लोगों की तरफ देख के एक अजीब सा आवाज किया एंड वो भागते हुए नीचे चली गई। उस टाइम पे हमारा कैमरा ऑन नहीं था, बट फिर भी मुझे पता था कि वो थोड़ा तो वियर्ड है, तो मैंने ना उसी टाइम पे कैमरा ऑन किया। एंड जब मैंने कैमरा ऑन किया तो वो बिल्ली ऑलरेडी नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर में चली गई थी, बट वो अजीब तरीके से एग्जैक्टली मेरे तरफ देख रही थी नीचे से। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत गुस्से से मुझे देख रहा है। यार, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल वैसा ही वियर्ड फीलिंग आया था। गाइस, बोला जाता है कि अगर आपके आसपास कोई भी स्पिरिट या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, देन इन जानवरों को सबसे पहले उन लोगों का एहसास होता है। ये जानवर फील कर पाते हैं कि कोई तो यहाँ पे है जिसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि वो बिल्ली उतनी वियर्ड सी आवाज क्यों कर रही थी उस रात, बट आई स्वेयर अगर आप बिल्ली का वीडियो देखे हो तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल तो नहीं लग रही थी। गाइस, जो मुझे लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की थी वो ये है कि इस रिचुअल को करने के टाइम पे आपको किसी भी चीज़ की सैक्रिफाइस करनी होती है। एंड इस रिचुअल को करने के टाइम पे मैंने खुद का सैक्रिफाइस किया था। वो रिचुअल मेरे अपने खुद के फोटो के साथ किया था, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी हॉरर रिचुअल को करने के टाइम पे किसी और की सैक्रिफाइस बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गाइस, उस रात तो मैंने रिचुअल कंप्लीट कर लिया था, बट मैं सुबह तक सो नहीं पा रही थी। मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। जब तक सुबह का सूरज नहीं उगा तब तक मैं सोई नहीं, मैं जाग रही थी पूरी रात। इवन गाइज, मेरे साथ इतने सारे हॉरर एक्सपीरियंसेस हो रहे थे कि मैं आज से पहले भी एक दिन यही वीडियो बनाने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया था, पूरा सेटअप रेडी किया था एंड मैं वीडियो बना रही थी। सच बोल रही हूँ गाइज, मतलब ये मेरे लाइफ का आई थिंक सबसे ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। उस रात को जब मैं सो गई तब अचानक ना मुझे ठंडा ठंडा सा लग रहा था। मतलब बहुत होता है ना कि चिल्स आते हैं, तो मुझे चिल्स आ रहे थे, तो मैंने एसी ऑफ कर दिया एंड मैं सो गई। बट सोने के बाद ना अचानक मुझे बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था। सपने में ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बॉडी बहुत हल्का हो गया है। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई वजन ही नहीं है। मतलब मैं आपको वो नहीं समझा पाऊंगी बोल के जो मैं फील कर रही थी। तो मुझे ना बहुत
ज्यादा डर लग रहा था। जब मैं सपना देख रही थी ना तब भी मुझे अभी याद है, मुझे तभी थोड़ी देर में मेरा नींद टूट गया डर के वजह से। एंड तब मैं पूरा पसीने से लथपथ हो चुकी थी, मुझे इतना ज्यादा पसीना आ गया था एंड मैं एक्चुअल में बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके बाद मतलब ये जो इंसिडेंट मैं बता रही हूँ वो 30th नाइट का है। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मुझे फीवर भी आ गया था। पता नहीं ये मेरा वहम है या मुझे लग रहा है या पता नहीं क्या है। मुझे तो अभी भी मुझे ना मतलब आपने अगर रिचुअल अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो फोटो था वहाँ पे आप देखना कि मेरी जो आई है वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था रिचुअल करने के बाद। मैं अभी भी बोल रही हूँ ना, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं बोलते हुए। एंड सच बोल रही हूँ यार, मुझे पता नहीं ये मेरा वहम भी हो सकता है गाइस, पहले से बता रही हूँ। बट मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मेरा ये वाला आँख ना थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब थोड़ा सूजा हुआ। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है, मुझे नॉर्मल लग नहीं रहा है। बट अजीब बात तो ये थी कि मेरे साथ रंजना थी जो कि मेरी कैमरामैन थी उस वीडियो के लिए। सच बोल रही हूँ, जब से हमने वो रिचुअल किया था ना उसके बाद से वो आ नहीं रही थी। वो आज आई है इसीलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ, नहीं तो मैं इससे पहले ही बना देती। उसको भी फीवर आ गया था ये वाला रिचुअल करने के बाद। एंड वो वीडियो रिकॉर्ड होते होते अचानक मेरा कैमरा ही ऑफ हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है बैटरी चली गई होगी या फिर बैटरी ड्रेन्ड हो गई होगी, क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कैमरा को चार्ज किया था। गाइज जब मैंने चेक किया मेमोरी कार्ड में वो फुटेज भी है मेरे पास, बट वो जो बैटरी था ना वो पता नहीं कैसे वो पूरी तरह से डेड हो चुकी है। मैं उस दिन ये वीडियो पूरा शूट ही नहीं कर पाई, उसको मैं और अभी यूज कर ही नहीं पा रही हूँ। वो चल ही नहीं रहा है मेरा कैमरा उस बैटरी से। मुझे नया बैटरी खरीदना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, यही तक भी मुझे लगता है कि फिर भी काफी ठीक था। मैं सोच लेती कि हाँ हो सकता है कि मेरे साथ कोई टेक्निकल इशू हो गया है। गाइज एग्जैक्टली जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ना, मैं रात को सो रही थी, बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरी नींद खुल गई है। थोड़ा दिल में घबराहट हुआ एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ जाती हूँ, मेरी नींद खुल गई है। पता नहीं मुझे कुछ तो सपना आ रहा था उस टाइम पे, बट वो याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली क्या सपना मैंने देखा था। मैं आँख खोलने जा रही थी बट मैं आँख खोल नहीं पा रही थी। मुझे एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ से मेरे आँखों को पकड़ के रखा है। किसी का हाथ ना ऐसे मेरे आँखों के ऊपर है एंड मैं कोशिश करके भी आँख नहीं खोल पा रही थी। मुझे इतना ज्यादा घबराहट हो रहा था, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊं गाइस। मुझे नहीं पता इस हालत में मैं कितना टाइम थी, बट थोड़ी देर बाद ना मैं नॉर्मल हो गई, मतलब मैं आँख खोल पाई। एंड जब मैंने आँख खोला तब मैं बिल्कुल पसीने से लथपथ हो चुकी थी। एंड मुझे भी अभी भी याद है कि मैंने ना उसी टाइम पे मेरा लाइट्स ऑफ था तो मैंने तुरंत फोन उठाया मेरा एंड मैंने नोटिस किया उस टाइम पे 3:11 हो रहा था। 3:11 AM दिख रहा था। मैंने मान लिया कि वो भी कोई कोइंसिडेंट था। बट नेक्स्ट दिन सुबह उठ के जो मैंने नोटिस किया वो आप सोच भी नहीं पाओगे। मेरे हाथ में ना, मेरे लेफ्ट हैंड में, मैं थोड़ा सा इधर भी दिखा देती हूँ, मेरे इस वाले हाथ में ना यहाँ पे एक कट है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली स्क्रैच की तरह दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि वो स्क्रैच कहाँ से आया भाई, मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ था। बट मैंने सुबह जब मैं नहाने गई तब मैंने देखा कि यार ये जगह जल रहा है एंड वो स्क्रैच तब बिल्कुल नया था उसी दिन सुबह। एंड अभी ये काफी सूख भी चुका है। आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा देख के। सिर्फ यही नहीं, उसी रात की बात बोल रही हूँ, मतलब जिस दिन सुबह मैंने ये वाला कट नोटिस किया उसी रात को मैं ना रात के ऑलमोस्ट 1 से 1:30 बजे एंड मैं मतलब कमेंट्स पढ़ रही थी सारे वीडियोस की। मेरे जो वीडियोस में आपको लोग कमेंट करते हो मैं पढ़ती हूँ, तो मैं वही कमेंट्स पढ़ रही थी। एंड मुझे ना अचानक से मुझे ऐसा लगा एग्जैक्टली मेरे पीछे से किसी ने विस्पर किया, किसी ने फुसफुसा के एग्जैक्टली मेरा नाम लिया, जैसे नीलांजना। सच्ची बोल रही हूँ गाइस, मैंने विस्पर किया ना, मुझे गूज़बम्स आया। आई स्वेयर मुझे गूज़बम्स आया, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही आवाज़ आया था उस रात भी। मैं ना थोड़ी देर के लिए डर गई। मैंने ऐसे पीछे घूम के देखा, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि हवा का आवाज़ हो सकता है, कभी कभी होता है ना, कान भी बचते हैं हमारे। एंड उस रात में ना बारिश भी हो रही थी, हवा भी चल रहा था, तो मैं देख लेती हूँ कि कोई दरवाज़ा या कोई विंडो ओपन तो नहीं है। तो मैं देख रही थी, चेक कर रही थी एंड मैंने नोटिस किया कि एक विंडो मेरा ओपन था। तो मैंने सोचा हो सकता है हवा आया होगा, तो मैंने वो विंडो क्लोज किया। एंड एग्जैक्टली जिस टाइम पे मैंने वो विंडो क्लोज किया ना, उसी टाइम पे मेरे फ्लैट की लाइट
चली गई। मैं सच बोल रही हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबरा गई मैं। एंड मैंने उसी टाइम पे फ़ोन का फ्लैश भी ऑन कर दिया था एंड मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई है तो नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो पता नहीं यार, होता है कभी कभी हमारे यहाँ पे, अगर ज़्यादा बारिश होता है तो कभी कभी लाइट चली जाती है। हो सकता है ये भी कोई कोइंसिडेंट था, बट आप ही मुझे बताओ कि ये कोई कोइंसिडेंट था या कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। एंड गाइस, ये इंसिडेंट्स यहीं पे नहीं रुकती। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था भाई मैं घर में बैठी हुई हूँ, ये सेम जगह पे ही पूरा, मतलब बाहर कहीं जा नहीं रही हूँ, फ्रेंड्स लोगों से नहीं मिल रही हूँ, इसलिए हो सकता है ज़्यादा डरी हुई हूँ, ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को लेके सोच रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे फ्रेंड से मिल लेती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है जो एक सोसाइटी में रहती है एंड उसके घर में ही, मतलब उसके फ्लैट में ही एक काफ़ी बड़ा सा एलिवेटर है एंड वहीं पे मैंने ना हॉन्टेड एलिवेटर रिचुअल भी किया था। तो मैं उसके घर गई उससे मिलने। तो उसके घर में जब जा रही थी तब मुझे एलिवेटर से ही जाना था, तो मैं एलिवेटर में गई, मैंने एंटर किया एंड वो काफ़ी पुराना एलिवेटर है, आपको देख के समझ में आएगा। मैंने जो उन लोगों का फ्लोर का नंबर है वो मैंने प्रेस किया एंड एलिवेटर स्टार्ट हुआ, ठीक है। एलिवेटर स्टार्ट होते ही थोड़ी देर में वो एलिवेटर अपने आप बंद हो गया एंड एलिवेटर के अंदर जो लाइट थी ना वो भी चली गई। भाई सच्ची बोल रही हूँ ना, उस टाइम पे बाय गॉड मुझे इतना ज़्यादा डर लगा था, मैं आपको बोल के समझा नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो मैंने, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, एग्जैक्टली वो हुआ। एंड मैं थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हूँ, मुझे थोड़ी छोटी जगह में अगर मैं बहुत देर तक किसी छोटे जगह पे रहती हूँ ना, मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, नॉर्मल कॉल, वो कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि एलिवेटर के अंदर कभी कभी टावर नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं व्हाट्सएप कॉल कर लेती हूँ, तो मैंने व्हाट्सएप कॉल भी किया। कुछ भी कॉलर ट्यून या फिर जो रिंग होता है, जो रिंग बजता है कॉल करने पे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल म्यूट था फोन। तो यार मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसे सुनाई दे रहा है, मुझे शायद नहीं सुनाई दे रहा है। तो मैंने ना एक बार हेलो बोला चेक करने के लिए कि हो सकता है कि आवाज़ आ जाए। तो मैंने हेलो बोला, मुझे एग्जैक्टली मेरी ही इको सुनाई दी ऑपोजिट साइड से। गाइस आई नो कि ऐसा होता है कभी कभार कि आप जब बात करते हो, कोई इशू होता है कनेक्शन में, तो आपको आप ही की आवाज़ सुनाई देती है, इको होता है वो। बट आई स्वेयर, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने हेलो बोला था बट दूसरे साइड से जो मुझे हेलो सुनाई दिया वो कुछ तो अजीब था यार, जिसको मैं आपको डिस्क्राइब करके नहीं समझा पाऊंगी। बट आई स्वेयर कुछ तो उस हेलो में अजीब था। तो मैंने हेलो सुनने के बाद भी ना मैंने पूछा कि तुझे सुनाई दे रहा है, तुझे सुनाई दे रहा है। मैंने बंगाली में पूछा कि सुनते पाच्छिस। मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, फिर भी आई स्वेयर मुझे फिर से मेरी ही आवाज़ इको हुआ कि सुनते पाच्छिस। एंड वो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रीपी था, मेरा खुद ही का आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। एंड इसके बाद ही एलिवेटर अपने आप चलना स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो कितना देर ये एलिवेटर स्टॉप था, ज़्यादा देर के लिए नहीं था, शायद 30 सेकेंड, 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट के लिए वो एलिवेटर बंद हुआ था। बट आई स्वेयर वो जो सेकेंड्स थे ना, वो मेरे लिए 1-1 घंटे का बराबर था, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। एंड गाइज सच बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा डर तो मुझे तब लगा जब मैंने एक कमेंट नोटिस किया। एंड ये 1 ईयर पहले का कमेंट है जिसमें 764 लाइक्स है। तो मेरे नीलहट ने लिखा है, नीलांजना दी आपको पता है बॉडी पर खुद ब खुद निशान पड़ना साइन है कि आप पोजेस्ड हो गए हो, किसी स्पिरिट को आपसे अट्रैक्शन हो गई है। आप सर्च कर सकती हैं इस बारे में। गाइस सच में बोल रही हूँ, ये कमेंट अभी भी मेरे पास खुला हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी। एंड मेरे हाथ में अभी भी वो निशान है स्क्रैच का। बट मैंने ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से देख के आप में से बहुत सारे लोग घर में ट्राई करते हो इन सब रिचुअल्स को करने का। बट सच में बोल रही हूँ गाइज, मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी इस रिचुअल को कभी भी मत ट्राई करना। मतलब मैं लिटरली आपको वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है, कि ये रिचुअल बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो इसको बिल्कुल भी मत ट्राई करना। एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, ये सब मेरे साथ जो भी हुआ वो कोइंसिडेंट था या फिर रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। बाय। हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे एंड मैं लाइट लेने आई, तब पहले ये उड़ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मर चुका है ये। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ उड़ रहा था ना, मर चुका है, बड़ा बड़ा।